नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको 5 एपिसोड के बारे में बताऊंगी। ये रिश्ता क्या कहलाता है, आज उसी के ऊपर है स्टोरी। और प्लीज़ फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट कर देना। आप कमेंट करोगे तो अच्छा लगेगा। आप अपना जो सजेशन है आप मुझे दिया कीजिए, जिससे मुझे थोड़ा सा ना आइडिया रहता है कि आप लोग क्या चाहते हो, कैसा वीडियो चाहते हो। और मेरा एक और चैनल है रानी मेहतियान प्रोडक्ट रिव्यू के नाम से। प्लीज़ अगर आपको टाइम मिले तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो बहुत सारे वीडियो हैं, ब्यूटी के ऊपर ही है। और प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा वॉच करना। कहीं कोई कमी है तो बता दिया कीजिए, मैं उसे ठीक करने की कोशिश करती हूँ। मैं कई बार कहती हूँ। और प्लीज़ वीडियो छोड़ के ना जाना बीच में। और आज का वीडियो बिल्कुल छोटा सा है। चलिए मैं आपको आज की स्टोरी बताती हूँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है। अक्षरा, आप लोग एक बात ज़रूर बताना कि अक्षरा आप लोगों को लिए कैसी लगती है। प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर देना, अक्षरा आपको कैसी लगती है। और उसकी मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, मासूम सी है ना। तो इसलिए आप लोग अपना सजेशन ज़रूर दें, जो भी आप महसूस करते हो अक्षरा के बारे में। ये रिश्ता क्या कहलाता है, कैसा लगता है आपको एपिसोड, बताया कीजिए। और कुछ कमी है तो फिर कह रही हूँ बता देना। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ, आपको बताती हूँ। अब अक्षरा का भाई है सौरभ, और अक्षरा और वर्षा, ये तीनों जाते हैं ना, मैंने आपको बताया 4th एपिसोड में। ये पिकनिक मनाने जाते हैं, कॉलेज की तरफ से ही है और सब लोग मज़े से जाते हैं। और जहाँ पे इन्हें जाना होता है ना, एक जैसे कुछ खंडर टाइप कैसे ऐसा होता है, वहाँ होता है। मैं उसका नाम नहीं बताने की आपको। तो सब लोग आ जाते हैं। अब आ जाते हैं तो ये लो, फिर अक्षरा का भाई कहता है चलो हम पहुंच गए, अब उतर जाओ फटाफट और अपना अपना टेंट मतलब गाड़ लो। जैसे टेंट में जैसे बैठना हो, धूप वगैरह खाना वगैरह जैसे होता है वो सब था। तो सब लोग अपने अपने काम में लग जाते, व्यस्त हो जाते हैं। अब वो अक्षरा कहती है अपने भाई से, सौरभ से, मैं भाई ऊपर जाऊं। ये ये जो है फ़ोटो शूट करने के लिए अक्षरा ने कैमरा ले रखा था। तो सौरभ कहता है चलो चली जाओ, पर ज़्यादा दूर मत जाना, यहीं आसपास ही रहना। तो अक्षरा कहती है चलो ठीक है भाई। और फिर अक्षरा कहती है भाई, और वो कहाँ है वर्षा। तो वर्षा एक कोने में बैठी होती है उधर की तरफ। तो वो कहने लगी, अक्षरा कहने लगी भाई वर्षा से पूछ लो क्या हो गया उसको, ऐसे क्यों बैठी है, जब से वो आई है घूमने पिकनिक पे चुप चुप क्यों है। तो सौरभ कहता है तेरी सहेली है, पूछ ले। तो उन्होंने कहा भाई मैं शूट करके एकदम आती हूँ, आप ख्याल रखना अक्षरा का। तो अक्षरा का भाई कहता है अक्षरा तुम भी अपना ख्याल रखना और जल्दी आ जाना। तो अक्षरा चली जाती है। अब सौरभ जाता है वर्षा के पास, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो अब सौरभ कहता है वर्षा से, और वर्षा घूमना नहीं है इधर उधर, चलो मैं तुम्हें घुमा के लाता हूँ, लाओ तुम्हारी फ़ोटो शूट कर देता हूँ, वीडियो बना देता हूँ। तो वर्षा कहती है तुम उसकी बना लो कविता की। जो उनके साथ आए थे। तो मतलब ऐसे ही होता है आजकल थोड़ा बहुत। तो अगर कोई कोई किसी का दोस्त है, अगर किसी और से बात करने लग जाता है तो सबको गुस्सा ऐसा ही आ जाता है। तो अब वर्षा कहने लगी जाओ तुम अपनी, उसके बाद जाओ कविता के पास। तो अब जब मुड़ के देखता है सौरभ, तो सच में ही कविता सौरभ के पीछे ही खड़ी होती है, मतलब वो वहीं पढ़ती है कॉलेज में। तो अब वो कहती है सौरभ से, कविता कहती है सौरभ मेरी भी वीडियो बना दो, फ़ोटो खींच दो। तो वो से वर्षा को चिढ़ाने के लिए उसकी फ़ोटो खींचने लग जाता है। और फिर वर्षा को इसी ये सब देख के और गुस्सा आ जाता है बहुत। मतलब वो ऐसे ऐसे लगता है जैसे रोने को तैयार हो गई है। अब वो उसकी फ़ोटो खींचता रहता। अब इतने में जो ये है आलोक मोटरसाइकिल से अपने दोस्त के साथ वहीं पर आ जाता है। तो वो आलोक का दोस्त कहता है भाई तू ऐसे मत जा, और ये सही नहीं है, वो अक्षरा ऐसी लड़की नहीं है, उसके पीछे मत जा, वो बहुत सीधी सी है, बहुत भोली सी। तो वो कहने लग गया आलोक अपने दोस्त से, ऐसी कोई बात नहीं, मैं उससे 2 मिनट बात करके आता हूँ, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं उससे 2 मिनट बात करना चाहता हूँ बस, और कुछ नहीं। तो उसका दोस्त की, अब वो आलोक अपने दोस्त की बात नहीं सुनता और खंडर की तरफ को देखता हुआ जाता होता है। इतने में अक्षरा सबसे ऊपर वो
जो होती है वीडियो शूट करती हुई उसे दिख जाती, तो फिर आलोक उसके पीछे भागा भागा जाता है। तो अब वो उसे ढूंढता रहता है। अब इतने में वर्षा है, तो अब वर्षा के पास सौरभ आ जाता है। कहने लगा, वर्षा तुम गुस्सा मत हो, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो ऐसे ही कर रहा था, और तुम इतना गुस्सा क्यों करती हो। तो फिर वर्षा कहने लगी, तुम ऐसे काम क्यों करते हो गुस्से वाले। तो वो कहने लगे, चलो अच्छा बाबा सॉरी। सौरभ कहने लग गया वर्षा से, चलो आइंदा से मैं ख्याल रखूँगा, ऐसी ऐसी बात नहीं, अब की बार मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। सौरभ कहने लग गया वर्षा से। तो फिर वर्षा कहने लगी, चलो वादा करो कि तुम आइंदा से ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे। तो सौरभ कहला, नहीं नहीं ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा मैं, और चलो माफ़ करो, कान पकड़ के सॉरी बोलने लग जाता। वर्षा हंसने लग जाती। तो वर्षा कहने लग जाती, तुमने अपने मम्मी पापा से मेरे बारे में बात क्यों नहीं करी। तो वो कहने लग गया सौरभ, देख देख वर्षा, मैं बात करने की पूरी कोशिश करूँगा, कुछ समय दो मुझे। तो अब वर्षा इतना ही कहती, इतने में आलोक को वो अक्षरा मिल जाती है ऊपर। अक्षरा जो है वीडियो शूट कर रही होती है वो, और वो आलोक उसके पीछे ही खड़ा था। तो उसे देख के वर्षा की अक्षरा की चीख निकल जाती। अब इतने में जो वर्षा और सौरभ है उसकी चीख सुन के कहने लग गया वर्षा से आलोक, वो कहने लग गया सौरभ, भाई वर्षा कहाँ है, अक्षरा कहाँ। उन्होंने कहा वो तो ऊपर वीडियो शूट के लिए गई थी। फिर वो दोनों भागे भागे जाते हैं उसे देखने के लिए। अब इतने में आलोक उसे कहता है, अक्षरा 2 मिनट मेरी बात सुन लो। तो फिर उसे अक्षरा को गुस्सा आ जाता। अक्षरा कहने लगी कि तुम मानते क्यों नहीं हो, मैं ऐसा, हमारे घर में ये सब नहीं होता, लड़कों से बात करना मेरे माँ बाबूजी को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वो कहने लग गया, आलोक मैं तो तुमसे दोस्ती ही करना चाहता हूँ और बस कुछ नहीं। तो फिर वो कहने लगी, अक्षरा तुम्हें जब मैंने मना कर दिया तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, हमारे घर में ये सब नहीं है। मतलब वो बिल्कुल खुल के जैसे बोली, डरी नहीं, बिल्कुल भी घबराहट नहीं हुई। तो ये अच्छी बात है ना, उसे जो कहना था अक्षरा को, तो उसने आलोक को बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कहा, तुम यहाँ से चले जाओ। तो वो जैसे ही जाने लगता है, वो जैसा होता ना रोने जैसा अपना मुंह बना लेता है और कहने लगा, अक्षरा तुम मुझे गलत समझ रही हो। उन्होंने कहा, कुछ नहीं, मैं सब सही समझ रही हूँ और तुम जाओ। इतने में अक्षरा का भाई सौरभ आ जाता है और उसको देखते ही जैसे ही वो पीछे को मुड़ता है तो अक्षरा जो है वो फिसलने को हो जाती है। तो वो उसे पकड़ लेता है, अक्षरा को जैसे फिसले ना तो वो पकड़ लेता, बस उसकी हाथों में वो आ जाती जैसे। तो वो आलोक को जब अक्षरा का भाई देखता है कि ये क्या कर रहा है मेरी बहन के साथ, उसने सोचा शायद कुछ छेड़खानी कर रहा है, ये सब मतलब हर भाई के उसमें आ जाता है। तो वो उसको पकड़ के मारने लगता है, उसे 2-3 उसे मार देता है, रैप जैसे होता है। तो फिर अक्षरा कहने लगे, भाई मेरी बात तो सुनो, इसने कुछ नहीं करा, उसने कुछ नहीं करा। और जो भाई तो भाई वो अक्षरा की बात तो सुन ही नहीं रहा था, उसे 2-3 उसने मार दिए और उसने कहा तुम मेरी बहन के पास आसपास दिखाई मत देना, मतलब गुस्से में बोला। तो फिर अब वो अक्षरा का हाथ पकड़ के वर्षा नीचे चले जाते हैं और नीचे जाते हैं तो फिर चले जाते हैं अपने घर, मतलब पिकनिक को आधा बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं। अब जब जाते हैं तो फिर वो कहने लग गई अपनी माँ के पास, जो सौरभ है चला जाता है और कहता है अंदर कमरे में ले जाके। तो अक्षरा की माँ कहती क्या हुआ सौरभ, उन्होंने कहा कि वही वो लड़का आज फिर मिला था। तो फिर उसकी माँ ने कहा तुम जाओ मैं बात करती हूँ इससे, सौरभ से अक्षरा की माँ कहने लगी। सौरभ चला जाता है तो सौरभ कहने लगा इसे अच्छे से समझा दो। तो अक्षरा की माँ कहने लग जाती है पता नहीं ऐसा क्यों होता है, पहले ये तो माँ को थोड़ा विश्वास अपनी बेटी पे होना चाहिए। जब पता है अक्षरा की माँ को अक्षरा नहीं है ऐसी, फिर भी मतलब अक्षरा की माँ ने उससे कुछ नहीं पूछा, बस इतना ही पूछा कि वो लड़का वही था जो उस दिन तुम्हें वहाँ मार्केट में मिला था जब तुम मूवी देखने गई थी। तो अक्षरा ने कहा हाँ, बस इतना ही कहा। फिर कहने लग गई, उसे गुस्सा आ गया, कहने लग गई। तो अब फिर वो जब वो जो अक्षरा को जैसे ही डांट रही थी तो अक्षरा की माँ ने सोचा कि सौरभ को सब कुछ पता ना चल जाए। तो उसने कहा तू तू जाके वर्षा को छोड़ के इसकी माँ चिंता कर रही होगी। तो सौरभ उसे छोड़ने के लिए चला गया। अक्षरा की माँ ने डांटा और कहा आइंदा से ध्यान रखना ये वो, और तुम्हारे बाबूजी को पता चल गया कॉलेज जाना बंद करवा देंगे, बस इतना डांटने लग गई बस। इतने में फिर
सौरभ वर्षा को लेके घर चला जाता, अपनी गाड़ी में बिठा के फिर उसे छोड़ने के लिए जाता था। थोड़ा सा मैं आपको बीच में रोक के थोड़ा ये रिश्ता क्या कहलाता है उसके बारे में बता दूं। इसकी शूटिंग सबसे पहले फर्स्ट एपिसोड में मैंने बताया, फिर मैं आपको एक बार बता रही हूँ। जयपुर में जो कोई शाही परिवार रहता था, थोड़ी उससे उसके ऊपर ही है स्टोरी। कहते तो यही है, मुझे तो पक्का नहीं पता, पर जो मैंने एपिसोड में देखा है वही मैं आपको बता रही हूँ। जो ये परंपरा के अनुसार जैसे होता था ना पहले के टाइम में, उसी के ऊपर ये जो नाटक है ये रिश्ता क्या कहलाता है उसी पर आधारित है। अब जो ये एपिसोड शुरू हो रखे हैं वो थोड़ा चेंज है। जब तक अक्षा रही ये स्टोरी महेश्वरी परिवार के ऊपर ही है, जयपुर के हैं वो। और मैंने आप मेरा जो ये फर्स्ट एपिसोड वाला वीडियो है उसे ज़रूर देख लेना, मैंने उसमें पूरी डिटेल दी है इस एपिसोड के बारे में। और आप लोगों को तो पता ही है 2009 में ये स्टार्ट हुआ है, अभी तक चल रहा है। अब तो दादी नानी वाला स्टार्ट हो गया, मतलब 2-3 पीढ़ियाँ जैसे हैं। अक्षरा की बेटी, उसके बच्चे, फिर उनके जमाई, ये सब उनकी स्टोरी चल रही है। थोड़ा धीरे धीरे करके ही मैं बताऊंगी। तो ये बहुत अच्छा एपिसोड है वैसे तो, ये रिश्ता क्या कहलाता है। यही इस जो एपिसोड है ये रिश्ता क्या कहलाता है यही दिखाते हैं जो परंपरा है। पहले के टाइम में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मानते थे, परंपराओं को लेके चलते थे। लड़कियों के प्रति थोड़ा सा यही रहता था माँ बाप को कि घर से बाहर ना निकलो, ये इधर वही है। पर आज का टाइम पहले के टाइम में बहुत फ़र्क है। पर ये एपिसोड बहुत अच्छा लगता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। और मैं इसका कोई दावा नहीं कर रही कि ये बिल्कुल ओरिजिनल है, क्या जो दिखाया गया है वही मैं आपको बता रही हूँ। और कुछ कमी है तो बता देना। आप लोग बीच बीच में कमेंट करते रहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। लाइक अगर नहीं किया चैनल को और वीडियो को तो कर देना, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, उससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और अच्छा लगता है। आप लोग सब्सक्राइब करते हो, जो भी चैनल की नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच जाए। बेल आइकन का बटन जो है इसे ऑन कर देना, क्योंकि आपको जो मेरा वीडियो ढूंढना ना पड़े और आप तक पहुंच जाए सबसे पहले आपको ही मिलेगा। अगर आप ये बेल आइकन का बटन ऑन करते हो, चैनल सब्सक्राइब करते हो तो बहुत अच्छा है। बस मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रही हूँ चैनल के बारे में, जो परंपरा है उसी के ऊपर। चलिए एपिसोड स्टार्ट करती हूँ, मैं आगे की बताती हूँ स्टोरी। वर्षा सौरभ से पूछने लगी, क्या तुमने ये ठीक करा? तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर बाबूजी को पता चल गया तो उसका अक्षरा का कॉलेज जाना बंद करवा देंगे। तो अब सौरभ कहने लग गया, सारी लड़कियां ऐसे ही होती हैं, माँ बाप की नहीं सुनती, बाद में पछताती। मतलब वो अपनी तरफ से एक भाई का फ़र्ज़ है, उसे जो उसके मन में आया उसने कह दिया। वर्षा फिर और ज़ोर से रोने लग गई। तो उसने कहा, वर्षा ने, मैं भी तो एक लड़की हूँ, मैं भी तो तुम पे भरोसा करके मतलब तुम्हें पसंद करती हूँ। तो सौरभ ने कहा, मेरी बात अलग है। तो वर्षा ने कहा, तुम्हारी बात अलग क्यों है? तुम भी तो एक लड़के हो, क्या तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते? तो अब सौरभ कहने लग गया, नहीं मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। तो फिर कहने लगी वर्षा, फिर तुमने अब तक मेरे बारे में अपने माँ बाबूजी से बात क्यों नहीं करी? तुम भी तो लड़के हो, और जैसे अक्षरा एक लड़की है तो तुमको भी इस बात को समझना चाहिए कि वो कभी ऐसा गलत काम नहीं करेगी। अगर तुमने अपने मम्मी पापा से मेरे बारे में बात नहीं करी तो मैं तुमसे बात करना बंद कर दूँगी। तो सौरभ ने कहा, तुम मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं टाइम दे के बात अपने माँ बाबूजी से ज़रूर करूँगा, कोई अच्छा टाइम होगा। तो उसने कहा, कब तक? क्योंकि हर लड़की यही चाहती है कि मतलब वो उसकी जो लाइफ है एक तरीके से जैसे ज़िंदगी है, जैसे एक विश्वास होता है किसी चीज़ का कि हाँ ये काम होने वाला है या नहीं। तो वो यही कह के पूछने लगी, तुम मुझे आज साफ साफ बता दो कि तुम अपने माँ बाबूजी से बात करोगे नहीं? तो वो कहने लग गई, सौरभ कहना, हाँ मैं टाइम दे के ज़रूर बात कर लूँगा। तो फिर कहने लगी वर्षा, रोने और लगी कि मतलब मैं तुम पे क्या भरोसा करूँ, तुम भी तो लड़के हो। मतलब ऐसे ही उनकी आपस में बहुत सारी बातें हुई। तो फिर अब इतने में वर्षा का घर आ जाता है और सौरभ वो अक्षरा को उसे कहता है, वर्षा को, जाओ अपने घर जाओ, तुम्हारा घर आ गया। तो फिर वर्षा कहने लगी, तुमने ये सही नहीं करा माँ को बता के, अब माँ बाबूजी को भी बताएंगी, फिर कॉलेज जाना बंद हो जाएगा, यही सब कहने लगी।
तो फिर सौरभ कहने लग गया तुम देख ही जाएगी कल की क्या होता है। तो अब इतने में सौरभ घर आ जाता है। अक्षरा को जब देखा रोने लग जाती है अपने भाइयों को देख के। सब ये कि मतलब वो ये दिखाने की कोशिश कर रही थी अक्षरा के मैं सही हूँ। तो इसलिए कह रही हूँ मैं आपको, ये बस स्टोरी यहीं तक ही है। अभी 5 एपिसोड में यही है। आप लोग भी पहले एक बात यही कहना चाहते हैं आप लोगों को कि कोई काम करो, कुछ भी करो, पहले विश्वास करो, अपने आप पे विश्वास होना चाहिए कुछ काम करने से पहले, क्योंकि विश्वास बहुत ज़रूरी है। शादी हुई जैसे नॉर्मल जैसे होता है, बहुत एक भरोसे की चीज़ होती है। और लड़कियों को ज़्यादा ही अपने आप को संभाल के रखना चाहिए। आजकल का समय है, बस ऐसे ही चल रहा है। मेरे कहने का मतलब यही है। एक भले ही एक ही एपिसोड है, पर इस एपिसोड में इतनी गहरी बातें हैं, इतनी अंदर तक की बातें हैं। जैसे एक संस्कार जैसे होता है, माँ बाप क्यों डरते हैं लड़कियों को लेके और उनको क्या समझाने की कोशिश करते हैं। बस यही होता है। अगर बच्चे आजकल के समझ जाए, माँ बाप कभी भी मतलब अपने बच्चों का बुरा तो कोई भी नहीं चाहता। सब लोग यही चाहते हैं बच्चे पढ़ लिख लें और अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। फिर शादी तो सबकी ही होनी है ना, ये तो आप लोग को भी पता है, शादी तो सबकी होती है। और क्योंकि जो माँ बाप होते हैं उन्होंने इतनी ज़िंदगी जैसे होती है ना, कहते हैं ना, वो करते हैं ना परिश्रम, कठिनाइयों से गुजरते हैं, सारा देखते हैं क्या सही है क्या गलत है अपने बच्चों के लिए। कोई अपने बच्चों के साथ कोई गलत नहीं करता। और ये सब मेरा कहने का इस एपिसोड में यही है कि आप लोग जो भी काम करें सही सोच समझ के ही करना चाहिए। अब घर गृहस्थी जब हो जाती है तो किसी के पास इतना टाइम नहीं होता, बच्चे होते हैं सब उसी में ही अपना बिजी हो जाते हैं। बच्चों के पढ़ाई लिखाई, फिर उनकी शादी, सबका समय ऐसे ही बीत जाता है। कहते हैं ना वो बात सही है, जो करो अच्छा ही करो और जो मन को तसल्ली हो, सुकून मिले वही काम करो। और सोच समझ के काम करो, माँ बाप का सम्मान करो, इज्जत करो सबकी, बड़ों की सबकी। और अपने संस्कार जो हैं हमें उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। और जो भी परंपरा है वो भी साथ लेके अगर हम करेंगे, अपनी परंपराओं को साथ लेके चलेंगे तो हमारे बच्चे भी वो देख के वही करेंगे। इसलिए हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हम जो भी करें मतलब अब वो जो बच्चे देख रहे हैं ना वो भी यही करते हैं। तो प्लीज़ फर्स्ट टाइम जुड़े तो चैनल से। और हाँ, मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कुछ मैं किसी चीज़ का फिर कह रही हूँ, कोई दावा नहीं कर रही, कुछ बातें मैंने अपनी तरफ से कहीं, कुछ एपिसोड किए हैं। प्लीज़